आज तो पूरा ही समझ ले लिया। हम बहुत संक्षेप से, किंतु 2 दिन का जो विषय था उसका उपसंहार करना चाहेंगे। जैसे कमल के विषय में कल नहीं परसों कहा था और कल भी कहा था, और आज उसका उपसंहार करता हूँ कि आप लोगों को उससे अवश्य ही पाठ मिलेगा और सीख मिलेगी। समझदारी के साथ आप सुनिए उसको, बहुत ही आनंद आएगा। सूर्य प्रवास करने के लिए निकलता है, तो उदयाचल पर आने को है। उससे पूर्व में आप लोग सोते रहते हो, लेकिन कमल अपने तैयारी के साथ उनके स्वागत के लिए हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं। जहाँ कहीं भी तालाब हो, नदी नाले हो, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ पर कमल रहते हैं, तो उनके स्वागत के लिए वो यूँ हाथ जोड़े रहते हैं। और जब ही जिनका उदय हो जाता है, चारों ओर केसर को बिखेर देते हैं। ये भक्ति भाव उनमें देखने को उपलब्ध होता है। प्रातः काल जब भोर होता है, उस समय सभी जनता विभोर होकर के उठती है और वह मंद मंद पवन के माध्यम से उस केसर के सुगंध में अपने आप को जागृत कर देती है और भगवान के नाम लेकर के खड़े होते हैं। फिर इसके उपरांत वह पूरे की पूरी अपने केसर को बिखरते हुए खुल करके सूर्य नारायण का दर्शन अंतिम क्षण तक करते रहते, खुले हुए रहेंगे, कोई आलस नहीं। मनुष्य तो दिन में भी सो जाता खा करके, लेकिन कमल कभी भी दिन में किसी भी प्रकार किरण क्यों ना हो, उस समय में भी उसके अवलोकन करते हुए कमल सारे के सारे सूर्य नारायण का स्वागत करते रहते, आलोक का स्वागत करते रहते और प्रसन्नचित होकर के अनुभव करते हैं कि देखो इनका प्रवास यूँ होता 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 चला जाता है। तो उनके प्रवास के अंतिम क्षण तक वो खड़े रहते हैं। फिर बाद में अंतिम मंगलाचरण के रूप में वो पुनः अपने हाथों को जोड़ देते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण 12 घंटे के लिए जा रहे हैं हमसे, और रात में वो अपने किसी भी प्रकार से खुलते नहीं, खिलते नहीं, भोजन बंद, और आप रात भर चलते रहते हो, नहीं समझे। इसलिए कमल रात में कोई भोजन नहीं करता, इसलिए वह आलोक का प्रकाश भी नहीं लेता, क्योंकि प्रकाश दाता ही चले गए। ऐसे भक्ति हम लोगों की भी होना चाहिए कि वो तो सो जाए रात में, लेकिन आप लोग रात में सोते हुए भी स्वप्न में भगवान का दर्शन करें, यह हमारी भावना। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की